सूरदास जी को भक्ति मार्ग का सूर्य कहा जाता है। जैसे सूर्य एक हैं, अपने प्रकाश और ऊष्मा से पूरे संसार को जीवन प्रदान करते हैं, उसी तरह सूरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में भक्ति भाव का संचार किया। आज हम आपको सूरदास से जुड़ी हुई एक ऐसी भक्ति विभोर कथा सुनाने जा रहे हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष संवत 1535 ईस्वी को एक दिव्य ज्योति के रूप में भक्त सूरदास जी का इस पृथ्वी में जन्म हुआ। जन्म से ही अंधे के कारण पिता माता परिवार के सब सदस्यों की उपेक्षा से धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य आ गया। उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर वो आगरा के पास रुनकता में रहे। फिर वल्लभाचार्य जी के साथ गोवर्धन चले गए। वहाँ चंद्र सरोवर के पास पासरौली में रहने लगे। सूरदास जी अपने अंतःचक्षुओं से अपने आराध्य की सभी लीलाओं और श्रृंगार का दर्शन करते थे और अपने पदों की रचना कर उन्हें सुनाया करते थे। एक बार की बात है, वो अपनी मस्ती में जा रहे थे। रास्ते में एक सूखा कुआं था, उसमें वो गिर पड़े। गिरने के बाद उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना से द्रवीभूत होकर उन्हें कुएं से बाहर निकाल लाए। तब उन्होंने अपने अंधेपन पर पछताते हुए कहने लगे, मेरे आराध्य मेरे इतने समीप है, फिर भी मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। एक दिन बैठे हुए कुछ इसी तरह विचार ही कर रहे थे और तभी श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण की बातचीत सूरदास जी को सुनाई दी। श्री राधा रानी से कह रहे थे, कृष्ण आगे मत जाना, नहीं तो वो सूरदास आपका पैर पकड़ लेगा। तब राधा रानी ने कहा, मैं तो जाऊंगी। ऐसा कहकर वो सूरदास जी के पास जाके पूछने लगी, क्या तुम मेरा पैर पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा, नहीं, मैं तो अंधा हूँ। तब श्री राधा रानी सूरदास के पास आकर स्वयं अपने चरणों का स्पर्श कराकर उन्हें धन्य किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो आगे से नहीं पीछे से पैर पकड़ लेगा। तब सूरदास जी समझ गए कि प्रभु ने तो आज्ञा दे ही दी है, अब मैं क्यों ना श्री जी के चरण पकड़ लूं। यह सोचकर सूरदास जी चरण पकड़ने के लिए तैयार होकर बैठ गए। जैसे ही राधा रानी जाने लगी, सूरदास जी उनके चरण पकड़ लिए। राधा रानी जी तो भाग गईं, पर उनकी पैर की पायल सूरदास जी के पास रह गई। तब राधा रानी ने कहा, तुम मेरी पैंजनी मुझे दे दो, मुझे रास करने जाना है। सूरदास जी ने कहा, मैं क्या जानूं किसकी पैंजनी है ये, और तुम्हें दे दूं और फिर तुम्हारे बाद कोई दूसरा मुझसे आकर मांगेगा तो मैं उसे क्या कहूँगा। मैं तुमको एक ही शर्त पर दे सकता हूँ, अगर तुम मुझे दिखाई दो तो मैं तुम्हें पैंजनी दूँ। श्री राधा कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने अपने प्रिय भक्त सूरदास को दृष्टि प्रदान की और अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए। दोस्तों, जिन आँखों में कृष्ण की छवि बस जाती है, उनमें और वस्तुओं के लिए स्थान ही कहाँ रहता है। श्री राधा कृष्ण सूरदास से प्रसन्न हो कहते हैं, सूरदास तुम्हारी जो भी इच्छा हो हमसे मांग लो। तब सूरदास जी कहते हैं, आप दोगे? प्रभु कहते हैं, हाँ दोगे प्रभु। सूरदास जी कहते हैं, आप नहीं देंगे प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सूरदास ने कहा, वचन देते हो प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अवश्य देंगे। सूरदास जी कहते हैं, जिस आँखों से मैंने तुम्हारे दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं, उससे मैं अब इस संसार को नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी आँखें पुनः फूट जाए और मैं अंधा हो जाऊँ, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ज़रा सोचो दोस्तों, अंधा क्या चाहता है? 2 आँखें। लेकिन आँखें मिल जाने पर पुनः अंधत्व मांग लेना, ये सूरदास जी जैसा अलौकिक व्यक्तित्व का धनी ही कर सकता है। सूरदास जी के मन में भगवान श्री कृष्ण के सिवाय दूसरे किसी चीज़ के लिए जगह नहीं थी। दोस्तों, सूरदास जी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण और राधे की आंखें भर आईं और देखते ही देखते सूरदास जी की दृष्टि पहले की जैसी हो गई, अर्थात वो फिर से
अंधत्व को प्राप्त हो गए। भागवत में श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, जिसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है वो मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है ना देवेंद्र का पद। उसके मन में ना तो सम्राट बनने की इच्छा है और ना स्वर्ग से भी सतल का स्वामी होना चाहता है। वह भोग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की इच्छा भी नहीं करता। सूरदास जी गोवर्धन में प्रतिदिन श्रीनाथ जी के दर्शन कर उन्हें अपना पद सुनाया करते थे। एक दिन अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने केवल श्रीनाथ जी के मंगला आरती के दर्शन ही किए और पासरौली आकर श्रीनाथ जी के ध्वजा को प्रणाम कर चबूतरे पर लेट गए और गोसाई जी और श्रीनाथ जी का ध्यान करने लगे। श्रृंगार के दर्शन में सूरदास जी को ना देखकर गोसाई विठुलनाथ जी ने स्पष्ट अष्ट कवियों से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिनको जो कुछ लेना है ले लो। गुसाई जी समेत सभी लोग सूरदास जी के पास गए। गुसाई जी ने पूछने पर आपका चित्त कहाँ है? सूरदास जी ने जवाब दिया, मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। दोस्तों, सूरदास जी 85 साल की उम्र में अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधा जी की चरणों में प्रार्थना करते हुए गोलोक को प्राप्त हुए। दोस्तों, गीता के 12वें अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में स्थिर कर, मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार से तू सदैव मुझ में ही निवास करेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हमारी आपको जानकारी कैसी लगी? और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल केयर फॉर भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।